नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसा स्थिति है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने का रीज़न क्या होता है, इसमें हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा ब्लड काम कैसे करता है। देखिए, हमारा जो हार्ट होता है, जब आप पैदा लेते हैं तब से लेकर के जब आप मरते हैं तब तक हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है। तो ये ब्लड को पंप क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि हमारे वेरियस ऑर्गन तक, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी पार्ट हैं, उस तक ब्लड पहुंच सके वेनस के थ्रू, हमारे नस के थ्रू, ताकि वो ऑर्गन सही से काम कर सकते हैं। हमारा ब्लड क्या काम करता है ना, हमारा ब्लड फूड ले जाने का काम करता है। फूड, ऑक्सीजन, वाटर पहुंचाने के काम करता है हमारे ब्रेन तक, लिवर तक, किडनी तक, हमारे वेरियस ऑर्गन तक, आँख, कान, नाक, मुंह, सब तक हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है, ताकि वो प्रॉपर्ली काम कर सके। क्योंकि कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी यूज़ हो रहा है, लग रहा है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारा ब्लड। तो क्या कारण है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? ऐसा हमने क्या कर लिया अपने शरीर में, ऐसा हमने क्या खा लिया, क्या पी लिया, ऐसा हमसे क्या गलती हो गई कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया? नॉर्मल क्यों नहीं है? देखिए, इसमें पूरी गलती आप ही की है, आप ही की वजह से ये हाई हुआ है। तो क्या दिक्कत हुआ? देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपका अगर एज ज़्यादा है, तो जब धीरे धीरे आपका एज जैसे बढ़ता है तो एज के साथ जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, देखिए, बढ़ने का मेन कारण क्या है ना, पहले ये समझिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है वेनस के थ्रू यानी नस के थ्रू। तो नस में कभी कभी जाम हो जाता है। पाइप देखा नहीं, पाइप जिस पाइप से आप फूल वूल पटाते होंगे, पार्क में पानी देते होंगे, उसमें देखते नहीं काई लग जाता है। तो काई लग जाता है तो मोटर तो उतना ही काम कर रहा है, लेकिन पाइप में प्रॉब्लम है तो उधर पानी कम पहुंचता है। ठीक है, उसी तरह हमारे जो वेन्स है, हमारे जो नस है, उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें जाम हो जाता है। कोई ऐसा पदार्थ है जो चिपक जाता है उसमें जा कर के, तो हमारा हार्ट बहुत तेज़ है। हमारा हार्ट मोटर की तरह नहीं है कि क्या फ़र्क पड़ता है, काय लगे जो लगे, हमें नॉर्मल स्पीड जो हम सेट किए गए हैं उसी पे रहेंगे। लेकिन नहीं, हमारा हार्ट अलग है। हमारे हार्ट को पता लग जाता है कि उस ऑर्गन तक, ब्रेन तक, जैसे ब्रेन वाले नस में, जो ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है, उसके नस में अगर जाम हो जाए तो हमारे हार्ट को पता लग जाएगा। हार्ट बोलेगा नहीं भैया, ब्रेन तक जो खाना है, जो ऑक्सीजन है, कम पहुँच रहा है, चलो हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये हार्ट क्या करेगा, अपना स्पीड बढ़ा देगा, जिसके कारण जो है इसको ज़्यादा मेहनत करना होगा पुश करने के लिए ब्लड को वेन्स के थ्रू दिमाग तक, क्योंकि उसमें तो जाम लगा हुआ है। जितना आवश्यकता है, जितना जाना चाहिए, उतना नहीं जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, ये जाम होने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण है कि ओल्ड एज। अगर आपका एज ज़्यादा है तो एज के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर वो हाई होता है। ठीक है, हाई साल्ट डाइट, अगर आप ज़्यादा अपने खाने में ज़्यादा साल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, तो ये भी ब्लड प्रेशर हाई करने का एक हो सकता है कारण। लेक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे खाते हैं, बेल्ले की तरह पड़े रहते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हाई होने का। आपके वेन्स नस में कुछ अशुद्धियों का आना और जाम हो जाना कारण हो सकता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा तगड़ा रीजन है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा इससे। ठीक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से और भी बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन हाई प्रेशर भी इससे होता है, ज़्यादा तौर पे होता है। ठीक है, फास्ट फूड और जंक फूड, जो आप चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हैं, खाद मसाले वाली खाना खाते हैं, ज़्यादा तेल का सेवन करते हैं, ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं खाने में, तो उससे भी ये आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, स्ट्रेस, ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना, आपके शरीर में कोई भी डिजीज़ आना, कोई भी बीमारी आना आपके हाथों में है। आपके खान पान पे डिपेंड करता है, आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलर क्या काम करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि आपको हो जाए। ठीक है, तो हाइपरटेंशन एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर ज़्यादा हाई, अगर ये चला गया, हाइपरटेंशन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई हो गया, तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन फेलियर, ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। कोमा बोलते हैं ना लोग, कोमा में चले गए, इसी के कारण होता है।
ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डॉक्टर बोलते नहीं है कि भैया हम मरीज को नहीं बचा पाए क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, इसी कारण हो गया, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और भी बहुत सारे विज़न लॉस्ट, आपको दिखाई कम देना, ये सब भी रीज़न इसमें हो सकता है। और बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो हाइपरटेंशन को देखिए कोई ऐसा मेडिसिन अभी तक नहीं है कि उसको ख़त्म कर देता है। हाइपरटेंशन मतलब उसको कंट्रोल में करने का होता है। ब्लड का जो प्रेशर है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक मीडियम लेवल पे होना चाहिए। जितनी हमारे ब्रेन को आवश्यकता है फूड की, ऑक्सीजन की, वाटर की, उतना ही पहुंचना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। जितना भी किडनी, लिवर, जितना सबको प्रॉब्लम है, जितना सबको चाहिए उतना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं और नहीं कम, ठीक है। तो ये सारे आप ज़्यादातर खान पान से ही होता है, खान पान पे ध्यान दें। ज़्यादा तेल मसाले वाली साग सब्जियाँ ना खाएं, चाउमीन, बर्गर ये सब तो बिल्कुल ना खाएं। और बस ये सब कारण है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब बिल्कुल छोड़ दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें भैया, और साल्ट का यूज़ कम थोड़ा करें, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है कभी कभी कि आनुवंशिक रोग भी होता है, डीएनए में अगर आपके माता पिता को है तो हो सकता है कि आपको भी हो, ऐसा हो सकता है, माना गया है, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ख़तरनाक है, लो ब्लड प्रेशर होने से ज़्यादा खतरनाक है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ तो आप नींबू चीनी पानी पी करके उसे, साल्ट खा करके उसे, नमकीन चीज खा करके उसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो फिर बहुत दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको हाइपरटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन सही से मिला होगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, बवाल हो, या कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक फॉर वॉचिंग।